हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने बताया कि बेसिक गैलरी कैसे बनाते हैं। अब हम एडवांस गैलरी बनाएंगे जिसमें कैप्शन भी होगा, उसके नीचे इमेज के नीचे जो भी हमें लिखना होगा वो हम लिखेंगे। और आज हम गैलरी बनाएंगे क्लास से गैलरी कैसे बनाते हैं। तो मैं gallery.html में चला जाता हूँ उसके कोड में, और मैं अभी पेज रन कर रहा हूँ कि अभी कैसा पेज है। सिंपल पेज है, गैलरी लिखा हुआ है, उसके नीचे हमने गैलरी सिंपल बनाई थी। लेकिन अब हमें क्या करना है, कैप्शन वाली गैलरी बनानी है और उसमें क्लास यूज़ करना है। तो क्लास से गैलरी कैसे बनेगी, तो उसके लिए पहले मैंने div बनाया हुआ है, div id इज इक्वल टू गैलरी, और उसमें गैलरी लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर क्लास बनाना स्टार्ट करूँगा। div क्लास इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर सारे क्लास यूज़ करूँगा img, उसके अंदर इमेज रखूँगा। तो यहाँ पर div ओवर, ये मेरा फर्स्ट क्लास हो गया। इसमें मैं रखता हूँ इमेज img src इज इक्वल टू, यहाँ पर इमेज का पाथ img स्लेश, यहाँ पर इमेज का नाम रखना है हमें। तो मैं यहाँ पर ये इमेज रख देता हूँ, उसके बाद उसका एक्सटेंशन रख देता हूँ और मैं यहाँ पर रन करता हूँ। अब इमेज इतनी बड़ी आ रही है गैलरी में। अब हमें क्लास की हाइट विड्थ देनी होगी, क्योंकि हमने इमेज किस में ले ली है, क्लास में। तो मैं यहाँ पर ये क्लास के लिए CSS ऐड करूँगा। हमने क्लास लिया हुआ है img क्लास, उसके अंदर इमेज ली हुई है। तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे उस क्लास को। अब क्लास डिफाइन होता है डॉट से, मैंने बताया था प्रीवियस ट्यूटोरियल में। तो डॉट img, उसमें मैं सेट करूँगा हाइट ऑटो। उसके बाद यहाँ पर आप ऑटो रखनी हो तो ऑटो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर img की मैं विड्थ लूँगा, क्योंकि उस क्लास की मुझे 150 पिक्सल हाइट चाहिए, और मैं यहाँ पर विड्थ लूँगा 150 पिक्सल। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ इफेक्ट हो रही है कि नहीं। देखो यहाँ पर इमेज की हाइट विड्थ अभी कम नहीं हुई है। तो इमेज की हाइट विड्थ कम करने के लिए मैंने बताया था कि क्लास के अंदर इमेज हो या कोई टैग हो तो उसकी CSS कैसे ऐड करवाते हैं। तो यहाँ पर डॉट img, उसके बाद जो हमने इमेज टैग लिया है तो img, ये हमारा क्लास नेम है, उसके अंदर इमेज है। तो उसकी हाइट विड्थ सेट करने के लिए, इमेज की हाइट विड्थ सेट करने के लिए यहाँ पर हम प्रॉपर्टी पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर हाइट विड्थ। अब इमेज की हाइट विड्थ दो तरह से दे सकते हैं हम, यहाँ पर टैग में भी दे सकते हैं, हर एक इमेज में हाइट विड्थ। इससे अच्छा है कि हम CSS में ही हाइट विड्थ सेट कर दें। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर एक गैलरी दिख रही है। अब मैं यहाँ पर दूसरा क्लास लूँगा, div क्लास img नाम का ही दूसरा क्लास, सेम नेम क्लास में कॉपी पेस्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ। तो मैंने बताया था कि div जो है वो एक div लेते हैं और दूसरा div लेते हैं तो वो उसके नीचे आता है। तो अगर हमें साइड में लाना हो तो फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पर CSS में चले जाते हैं हम, यहाँ पर img क्लास है, क्लास में ही यहाँ पर हम फ्लोट लेफ्ट लगा देते हैं, जिससे कि वो क्लास है वो लेफ्ट में आ जाए। तो सारे क्लास हमारे लेफ्ट में आ गए। अब देखो हमने फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज़ की तो हमारा जो फुटर है वो गैलरी के पीछे चला गया। अब जब भी हम फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी या फ्लोट राइट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, फ्लोट प्रॉपर्टी जब भी यूज़ करते हैं हम, तो जो div उसके नीचे लिया हुआ है, मान लीजिए कि ये गैलरी है, गैलरी के नीचे फुटर div लिया हुआ है, लेकिन हमने फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ की है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि फुटर गैलरी के पीछे चला गया है। तो हमें क्या करना होगा, फुटर जो हमने div लिया है उसमें क्लियर बोथ प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि फुटर जो हमने div लिया है, जब भी हम फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, उसके नीचे का जो div है उसमें क्लियर बोथ। ये किस लिए यूज होता है कि फ्लोट प्रॉपर्टी जब भी यूज़ करेंगे तो ये क्लियर कर देगा। तो रिफ्रेश करता हूँ मैं पेज को, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि फिर से फुटर नीचे चला गया है। तो क्लियर बोथ प्रॉपर्टी यूज़ करना जरूरी है। जब भी हम फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो क्लियर बोथ प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अब मैं यहाँ पर
और इमेज ऐड करूँगा, मतलब कि और क्लास। यहाँ पर मैं यहाँ से क्लास कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो सारी यहाँ पर आप इमेज देख रहे हो कि सारी इमेज आ रही है, लेकिन इमेज के बीच में स्पेस नहीं आ रही है। तो इमेज के बीच में स्पेस लाने के लिए मार्जिन और पेडिंग यूज़ होता है। हम यहाँ पर पेडिंग यूज़ करेंगे। अब मार्जिन कब यूज़ करना है और पेडिंग कब यूज़ करना है? तो मार्जिन तब यूज़ करना है कि दो डिव ऊपर नीचे हो, तो हमें मार्जिन यूज़ करना है। अंदर एलिमेंट्स में ही हमें कुछ चेंजेस करने हो तो हमें पेडिंग लेना है। तो यहाँ पर हम पेडिंग यूज़ करेंगे। पहले हमें कहाँ पर स्पेस चाहिए? इमेज जो क्लास है हमारा उसके बीच में। तो बीच में स्पेस लाने के लिए मैं यहाँ पर पेडिंग लेफ्ट लूँगा, पेडिंग लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड से मुझे 10 पिक्सल स्पेस मिल जाएगी। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो यहाँ पर देख रहे हो कि 10 पिक्सल यहाँ पर स्पेस मिल गई है। अगर हमें टॉप में स्पेस लानी हो, मतलब कि बॉटम में स्पेस लानी हो या टॉप से स्पेस लानी हो, तो यहाँ पर पेडिंग टॉप और बॉटम दोनों यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेडिंग टॉप यूज़ करता हूँ, 10 पिक्सल मीन्स 10 पिक्सल हमें टॉप में भी स्पेस मिल जाएगी। देखो यहाँ पर टॉप से पेडिंग हो गया 10 पिक्सल। तो इस तरह से हम हमारी इमेज सेट कर सकते हैं क्लास से। अब हमें क्या करना था? इमेज के नीचे कैप्शन लिखना था, मतलब कि कुछ टेक्स्ट लिखने थे कि इमेज किसकी है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ध्यान से देख लेना एक बार आप कि इमेज के नीचे ही हमें टेक्स्ट लिखने हैं। इमेज जो टैग है उसके नीचे ही एक ही क्लास में दोनों टैग और टेक्स्ट दोनों रखना है। यहाँ पर मैंने हेलो लिखा, तो यहाँ पर हेलो आ रहा है, लेकिन इमेज की स्पेस की कम के कारण वो नीचे आ रहा है। तो हम पेडिंग टॉप जो है वो बढ़ा देते, यहाँ पर 30 पिक्सल ले लेते हैं, जिससे कि हमारा हेलो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो दिखे। देखो यहाँ पर हेलो टेक्स्ट दिख रहा है। अब मैं दूसरी इमेज के नीचे टेक्स्ट लाऊंगा, तो यहाँ पर हेलो जो है वो नीचे भी लाऊंगा। जितने भी इमेज में आपको टेक्स्ट चाहिए उतनी टेक्स्ट आप रख सकते हो। देखो यहाँ पर मैं तीसरे में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह से सब में हम टेक्स्ट रख सकते हैं। इसको हम कैप्शन बोलते हैं। ये हमारे टेक्स्ट आ गए हैं। अब इमेज को अगर लिंक रखना है तो मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था और अब भी बता देता हूँ कि लिंक लाने के लिए जो इमेज टैग है उसको ए टैग में रखना है। AHREF इज इक्वल टू यहाँ पर ए टैग इमेज ओवर होने के बाद करना है, इमेज को बीच में रखना है और यहाँ पर लिंक में इमेज का जो पाथ है वो रखना है, जिससे कि वो इमेज ओपन हो जाए क्लिक होते ही। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्लिक होते ही वो इमेज यहाँ पर ओपन हो गई। तो इस तरह से हम क्लास में गैलरी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।